Hello students, welcome to class 12th and today we are continuing our chapter number 4. The name of the chapter is विचारक विश्वास और इमारतें। इस अध्याय में हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो जैन धर्म की शिक्षाओं का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा विषय है वो है कि जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत। आज का हमारा ये विषय है कि जो जैन धर्म को मानने वाले साधु और साध्वी होते थे उनके 5 व्रत कौन से थे। तो ये देखिए 1 बाय 1, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। ये 5 ऐसे व्रत थे जो सभी साधु और साध्वियों को समान रूप से मान्य होते थे। यानी उनका ये जीवन में नियम होता था कि वे किसी भी जीव की यानी धरती पर जो भी वस्तु जिसके जो प्राणवान है उसकी हत्या नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी भी जो है बड़ी किसी प्रकार की जो समस्या हो ये झूठ नहीं बोलेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब आजीवन विवाह ना करना नहीं है। इसमें ब्रह्मचर्य यानी जो 25 वर्ष की जो आयु होती है वो ब्रह्मचर्य जीवन की होती है और इन्होंने ये तय किया है कि 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उसके बाद अगर ये गृहस्थ आश्रम में जाना चाहें तो ये इनकी मर्ज़ी है। बाकी जो ब्रह्मचर्य का अगर 25 वर्ष के बाद भी अगर यदि ये ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें तो ये इनकी इच्छा है। तो इसके बाद देखिए धन का संग्रह न करना। आपको मैं बता दूं कि जो 23वें देखिए हमने जो है इतिहास में देखा कि हमें सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम पता था। क्योंकि क्यों पता होता है, सबसे पहले को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है ये 4 शिक्षाएं जो दी थी अपने जो साधव और साध्वियों को। और जो 24वें तीर्थंकर थे कि यानी कि वर्धमान महावीर, इन्होंने ये 5वां यानी धन संग्रह ना करना जो ये शिक्षा है ये उनकी थी, उनकी देन थी। तो इस वजह से उनको याद किया जाता है। उन्होंने ये नियम कानून जो है साधव और साध्वियों के लिए बनाए थे और जिसका उन्हें कठोरता से पालन करना होता था। इसके बाद देखिए हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। जो बौद्ध धर्म है वो भारत से निकला एक प्राचीन और महान धर्म है और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की थी। यानी कि महात्मा बुद्ध इनके जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद ये दुनिया का जो है सबसे तीसरा और जो है सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि में जो है रहते हैं। चलिए अब महात्मा बुद्ध के विषय में पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध आप जानते हैं ये कौन थे। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध और बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान था वो नेपाल में था। लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जो जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम माया देवी था और ये माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे उनके जीवन के यानी उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी जो माता थी माया देवी उनका जो है निधन हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो उनकी सौतेली माँ गौतमी उन्होंने उसे पाला था। तो भगवान बुद्ध के जो पुत्र का नाम राहुल था। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सिद्धार्थ ने इतना लंबा जो जीवन तय करते हुए और गौतम बुद्ध की जो उपाधि है वो धारण की, किस तरह से एक साधारण सा बालक जो है महान गौतम बुद्ध बन गया। तो इसके पीछे एक कथा है
आपको पता ही है कि जो सिद्धार्थ थे वो राजकुमार थे, वो एक समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे और बचपन में ही किसी एक सन्यासी ने उनके बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि इस बालक को, जो ये बालक है, ये बड़ा ही तेजस्वी है और आने वाले समय में इसका जो है पूरे संसार भर में नाम होगा, लेकिन इसे जो है बाहरी दुनिया से बचा के रखा जाए और मतलब इसको जो है कुछ ऐसा ना दिखाया जाए जिससे इसका मन जो है व्यथित हो जाए। तो इस वजह से उनके माता पिता ने उन्हें शुरू से ही जो है महलों के अंदर ही रखा और सारी सुख सुविधाएं उन्हें वहीं पर मिलती थी और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो मौका देख करके अपने सारथी को लेकर के और जो नगर की सैर पर निकल पड़े। सैर पर जब निकले तो उन्होंने रास्ते में इन 4 व्यक्तियों को देखा। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को, जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। उसे देख करके भगवान बुद्ध का जो मन था काफ़ी व्यथित हुआ कि मनुष्य ये जो बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जो प्रत्येक मानव के जीवन में आता है और इस अवस्था में हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं होता, वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसके बाद कुछ दूरी पर उसे एक बीमार व्यक्ति मिलता है जो कि अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो इतना बीमार था कि चल फिर नहीं पाता था। तो इस दृश्य से भगवान बुद्ध के जो दिमाग पर क्या असर हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि जो ये जो बीमारी है ये भी एक सच्चाई है जो किसी भी शरीर में आ सकती है, चाहे व्यक्ति कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, कितना ही जो है अष्टपुष्ट क्यों ना हो, यानी बीमारी आने के बाद उसका जो शरीर है वो काम करना बंद कर देता है और जो है इसके आने से जो मनुष्य है वो मतलब परेशान हो जाता है। इसके बाद उसने एक लाश को देखा, यानी कि जब एक अर्थी को देखा तो अर्थी को देख करके उसका मन बड़ा ही व्याकुल हुआ और उसने देखा कि ये जो है जीवन की अंतिम सच्चाई है कि जिस भी व्यक्ति का धरती पर जन्म हुआ है उसे जो है एक ना एक दिन जाना ही होगा। जिस तरह से जन्म सत्य है उसी तरह से मृत्यु सत्य है। तो मतलब व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, यानी कि जो मृत्यु है वो एक बहुत बड़ा सत्य है। तो इसके बाद उसने एक सन्यासी को देखा जो कि अपनी तपस्या में लीन था, जिसे भूख प्यास, बीमारी, दुख, बुढ़ापा, जिसके ऊपर इन सभी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो उसे इन चारों दृश्यों को देख करके लगा कि इनमें से सिर्फ एक सन्यासी ही ऐसा व्यक्ति है जो मतलब दुखी नहीं है, जो यानी अपनी अवस्था से बिल्कुल खुश है। उसे संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। यदि उसे भोजन मिल जाता है भिक्षा में तो वह खा लेता है और मतलब सारा दिन परमात्मा को याद करता है। तो उसे लगा कि जो सन्यासी व्यक्ति है वो हमेशा खुश रहता है। तो उसने जो है अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके एक सन्यासी बनने का निश्चय किया। उसने अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को रात के समय सोते हुए छोड़कर वो वहाँ से जो है तपस्या के लिए निकल गया और अपने परिवार वालों को एक पत्र के माध्यम से बता दिया कि वह तपस्या के लिए जा रहा है और उसे ढूंढने का प्रयास ना किया जाए। तो देखिए इस तरह से जो है भगवान बुद्ध ने जो है ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में जो है आजीवन तपस्या करके इस उपाधि को प्राप्त किया। इसके बाद देखते हैं कि भगवान बुद्ध की जो है शिक्षाएं क्या थी। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो त्रिपिटक नामक पुस्तक में संकलित हैं। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहते हैं क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। कौन कौन से? त्रिपिटक, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें ये जो है डिवाइडेड है और मतलब इन तीनों पुस्तकों में जो है बुद्ध की शिक्षाएं संकलित की गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि घोर तपस्या और विषय आसक्ति के बीच जो है मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी कि देखिए, यदि किसी व्यक्ति के बस में घोर तपस्या नहीं है तो
हमारे मनों में, हमारे हृदय में क्या होता है, विषय आसक्ति, यानी कि हम क्या करते हैं, सांसारिक विषय वस्तुओं से बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं। और आसक्ति के कारण क्या है, मनुष्य जो है सांसारिकता में लिप्त रहता है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में ये घोर तपस्या और विषय आसक्ति के बीच का मार्ग, यानी कि एक तपस्वी का मार्ग जो है अपनाकर बताया है कि हम या मनुष्य दुनिया के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। का मानना था कि भगवान का जो अस्तित्व है वो अप्रासंगिक है, यानी कि ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये दुनिया अनियत है और लगातार बदलती रहती है। अनित्य यानी का मतलब, इसमें मतलब कोई रुकावट नहीं है, ये लगातार मतलब दिन प्रतिदिन इनमें परिवर्तन चलता रहता है। और ये जो दुनिया है वो जो है स्थायी नहीं है। और जो समाज है उसका निर्माण, हम कह देते हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया। इनका विचार था कि जो संसार है, संसार में जो समाज है, समाज को इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। उनका मानना था कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी ये परिवर्तनशील है। निरंतर समाज में, हमारी प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। जो बुद्ध हैं वो तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के ये विचार थे कि इंसान को हम अगर हम जैसे मनुष्य ये सोचते हैं कि परमात्मा हमें मुक्ति दिलाएगा, तो इनका ये विचार था कि क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, इनका विचार था कि जो इंसान है वो खुद ही जो है ज्ञान ज्योति स्वरूप में है और जो है वो अपने मुक्ति का मार्ग खुद ही ढूंढ सकते हैं। इसीलिए दुनिया में दुख ही दुख हैं और दुख का कारण है इच्छा, लोभ और लालच। उनका ये मानना था कि मनुष्य अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही जो है एफर्ट्स लगा करके मुक्त हो सकता है, कोशिशें कर सकता है। क्योंकि दुनिया में अगर वह ज़्यादा समय तक रहेगा तो दुनिया क्या है, दुखों का भंडार है और इसमें जो है दुख ही दुख है संसार में। देखिए आगे चल के जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बदल जाता है, बट जाता है। एक पहली शाखा थी महायान और दूसरी शाखा थी हीनयान। जो महायान शाखा के अनुसरण करने वाले थे वो भगवान बुद्ध को जो है भगवान मानते थे। उनका मानना था कि जो बुद्ध हैं वो भगवान के स्वरूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। लेकिन जो हीनयान शाखा के जो मानने वाले लोग थे वो भगवान बुद्ध को एक जो है इंसान समझते थे। इसके बाद देखते हैं कि बौद्ध धर्म इतनी तेज़ी से क्यों फैला, यानी कि संसार में अगर हम देखें तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। कैसे, मतलब ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण ये जो धर्म है पूरे समाज में फैल गया। देखिए बौद्ध धर्म बहुत साधारण सा धर्म था। इसमें जाति प्रथा नहीं थी, यानी कि सभी मनुष्यों को एक समान समझा जाता था। कोई भी इसे आसानी से अपना सकता था। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था, यानी कि ऊंच नीच के आधार पर या जाति भेदभाव के आधार पर या लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। वर्ण व्यवस्था पर हमला किया गया था बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा, यानी कि ये वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते थे। इनका मानना था कि इंसान जो था वो मतलब किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं था एक दूसरे से। सभी इंसान बराबर होते हैं, कोई जो है ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले ब्राह्मणीय नियमों का विरोध करते थे। महिलाओं को भी संघ में इनके द्वारा शामिल किया गया। महिलाओं को भी पुरुषों के जितने ही अधिकार दिए गए। बौद्ध धर्म जो है उदार एवं लोकतांत्रिक जो धर्म था, यानी कि इस धर्म में चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी आकर के शामिल हो सकते थे। बौद्ध संगठन के नियम ज़्यादा कठोर थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म में शामिल होने के जो नियम थे वो काफ़ी कठोर थे। कठोर तपस्या का विरोध करके
मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही गई थी। यानी कि इसमें जो है कठोर तपस्या का मार्ग ना अपना करके एक बीच का मार्ग अपनाने यानी कि तपस्या करने का जो मार्ग था वो अपनाया गया था। इसी के जो साथ है जो पौराणिक हिंदू धर्म का भी जो है अस्तित्व समाज के अंदर अस्तित्व था। यानी कि जो हमारे पुरातन हिंदू धर्म है वो भी समाज में प्रचलित था। हिंदू धर्म सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसमें वैष्णव और शैव परंपराएं शामिल थी। यानी कि हिंदू धर्म के अंदर दो शाखाएं शामिल थी, यानी कि वैष्णव और शैव जो है परंपराओं को मानने वाले लोग। वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते थे, जो विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, और शैव जो भगवान शिव को मुख्य देवता मानते थे और भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। वैष्णववाद में कई अवतारों को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने आते थे। देखिए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिरों का भी निर्माण करते थे। प्रारंभ में जो मंदिर होते थे वो एक चकोर कमरे की तरह ही होते थे जिसे गर्भगृह कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए, इसमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जाते थे। मूर्ति की पूजा की जाती थी। फिर बाद के समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिरों की जो दीवारें थी उन पर जो है चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी चित्रकारी की जाती थी। फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित होते चले गए। अब मंदिरों में जो है विशाल सभा स्थल, यानी जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, बैठ करके पूजा अर्चना या हवन आदि कर सकते हैं, ऐसा विशाल सभा स्थल बनाया गया। ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। प्रारंभ में जो कुछ मंदिरों को पहाड़ों को काटकर गुफा की तरह बनाया जाता था, और जो है ये मतलब ये हम अगर अपने प्राचीन मंदिरों को देखें तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हमारे सामने दक्षिण में जो बहुत सारे ऐसे मंदिरों के उदाहरण हमारे सामने हैं जो कि बहुत ही जो प्राचीन समय के बनाए हुए हैं और जिन्हें जो है पहाड़ों को काटकर गुफाओं की तरह बनाए जाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।